हेलो, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ्स क्लास 7th का जो चैप्टर नंबर 1 है इंटीजर्स, इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। पिछली वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था जिसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी आपको पता होने चाहिए मैंने वो उस वीडियो में बताया हुआ है, तो आप उसको देख लेना, तब आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। साथ ही साथ अगर आप मैथ और साइंस क्लास 7th का डिटेल में कोर्स देखना चाहते हैं बिल्कुल एडवांस लेवल पे जो कि एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड होगा, तो आप एक स्टडी ऐप को डाउनलोड करो। यहाँ पे आपको मैथ और साइंस दोनों के कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है इसके पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन का जो पहला हिस्सा है इसमें बोला गया है राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। मतलब हमें ऐसे इंटीजर्स का पेयर लिखना है जिनका सम जो है -7 होता है। मतलब ऐसे दो इंटीजर्स जिनको जोड़ के -7 आए हमें बताना है। तो ऐसे हम बहुत सी चीजें सोच सकते हैं, जैसे -3 और -4 लिख दो तो इनको जोड़ के कितना आएगा -7। मैंने आपको क्या कहा था कि ऐसे इंटीजर जिनका निशान एक जैसा हो, ठीक है, उनको सीधा सीधा जोड़ दो और निशान वही लगा दो। पिछली वीडियो में आपको ये बताया था। तो जैसे यहाँ पे 4 का निशान माइनस में है और 3 भी नेगेटिव है, तो 4 और 3 7 होगा, निशान वही रहेगा, इनको जोड़ के -7 ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही आप यूं कह सकते हो कि -7 और 0 सबसे आसान है सोचना। -7 में 0 जोड़ोगे -7 ही रहेगा। ठीक है, ऐसे आप बहुत से इंटीजर सोच सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो आपने एक सोच लिया 3 और दूसरा आप सोच लो -10, इनको जोड़ के भी -7 ही आना है। अगर किसी को कंफ्यूजन है कि इनको जोड़ते कैसे हैं, अगर एक प्लस एक माइनस का हो या दोनों माइनस क्यों वगैरह वगैरह, हो सकता है पिछली वीडियो ना देखी हो, तो पहले इस क्वेश्चन को छोड़ दो, पहले थोड़ा सा रूल सीख लो ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। हालांकि पिछली वीडियो में बताया था, बट फिर भी देखो, बहुत बार आपको टीचर्स ने बताया होगा प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस प्लस भी माइनस होता है। मतलब जब एक जैसे निशान होंगे तो प्लस आएगा, दोनों प्लस के हैं तो प्लस होगा, दोनों माइनस के हैं तो भी प्लस होगा। अलग अलग है, एक प्लस का एक माइनस का, या फिर पहला माइनस का दूसरा प्लस का, तब जो आंसर आता है वो नेगेटिव आता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लोचा है। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, अभी इसको भूल जाओ, अभी मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा। थोड़ा सा लोचा क्या है वो समझो कि जैसे जैसे मैंने यहाँ पर लिखा जस्ट कि भाई यहाँ पर -3 और -4, एक चीज में ये लिख रहा हूं, दूसरी चीज में लिख रहा हूं -3 इंटू में -4। ठीक है, याद रखना, यहां पे बच्चा कंफ्यूज होता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अभी मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, पहले बेसिक समझ लो, फिर आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि जब ये चीजें बताई जाती हैं प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो ये चीजें असलियत में हम दोनों में ही अप्लाई करते हैं, लेकिन अप्लाई करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है और वही नहीं बताया जाता, इसलिए बच्चा कंफ्यूज रहता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कहा था कि भाई ये जो आंसर आ रहा है ना निशान, ये निशान यानी कि जो साइन है, साइन प्लस या फिर माइनस का कब लगाना है, जब मल्टीप्लाई हो रहा हो। ठीक है, यहां पे निशान किसका आएगा वो एक अलग चीज है। ठीक है, लेकिन ये डायरेक्ट निशान जो लगाओगे ना, जैसे माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, वो मल्टीप्लाई जब हो रहा होगा या डिवाइड हो रहा होगा तब लगाओगे और नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, 3 4 जा 12 हुआ। लेकिन जब यहां की बात आएगी, ठीक है, तब क्या करोगे, तब आपको देखना है कि माइनस माइनस प्लस होने का मतलब है कि जो नंबर्स हैं ना उनको प्लस करना है। सर, जो नंबर हैं उनको प्लस करना है, निशान को प्लस नहीं कर देना। ठीक है, तो नंबर कौन कौन है, -4 और -3, अभी माइनस भूल जाओ, 4 और 3 निशान एक जैसा है तो जोड़ना है। ठीक है, अलग अलग हो तब घटाएंगे। ठीक, तो 4 और 3 7 हुआ, माइनस माइनस प्लस था, लेकिन यहाँ प्लस का मतलब है निशान प्लस नहीं करना है, नंबर्स को प्लस करना है। ठीक है, और निशान वही रहेगा। जब एक जैसा निशान हो तो निशान वही रहता है। मल्टीप्लाई में कहानी बदलती है, मल्टीप्लाई होगा तब माइनस माइनस प्लस का साइन आएगा, लेकिन जब मल्टीप्लाई नहीं है तब माइनस माइनस प्लस का मतलब है ये नंबर प्लस होंगे। यही चीजें रहती हैं जो अगर हम क्लियर ना करें तो कंफ्यूजन हमेशा रहती है, फिर गलती होती रहती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में बताई है। जब भी एक जैसा निशान रहेगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो सोचना आसान होता है यार कि नंबर तो मल्टीप्लाई ही होंगे, निशान इनके अकॉर्डिंग चलेगा। जब मल्टीप्लाई ना हो तो आप समझ जाना कि भैया निशान विशान जो होता है वो इसके अकॉर्डिंग नहीं चलता है, ये बस ये बताता है कि नंबरों को जोड़ो या घटाओ। जैसे मैं आपको और एग्जांपल दूं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लो मैंने लिखा -2
+5 और फिर मैंने यहाँ लिखा -2 गुणा में 5। अब बहुत सारे बच्चे जो ये चीज अगर क्लियर नहीं करेंगे अपने दिमाग में तो उन्हें क्या लगेगा कि ये माइनस है ये प्लस है, ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस का निशान आना चाहिए। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। वो निशान माइनस का या प्लस का इसके अकॉर्डिंग तब आता है जब मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, ठीक है। तो -5 प्लस का है, ठीक है, कोई निशान है, तो माइनस प्लस माइनस यहाँ होगा और 5 और 2 तो गुणा होंगे यानी कि 10 आएगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होने का मतलब है सर नंबर माइनस करोगे, निशान नहीं। नंबर क्या करोगे, माइनस। तो 5 और 2 में देखो निशान अलग अलग है, माइनस हो रहा है यानी नंबर का माइनस होगा, मतलब 5 में से 2 माइनस करोगे, नंबर को माइनस करोगे। निशान किसका लगेगा सर, निशान जिसमें से घटाया है। 5 में से घटाया है तो 5 का निशान लगेगा। 5 के आगे देखो कैसा निशान है, प्लस। यहीं पे मैं आपको एक और चीज दिखाऊं, जैसे ये -12 होता और फिर +5 होता, तो फिर से ध्यान से देखो, अलग अलग निशान है तो घटाएंगे, लेकिन किसको, नंबर्स को घटाएंगे। तो 12 में से 5 गया 7, निशान किसका लगेगा, जिसमें से घटाया है। 12 में से घटाया है, 12 के आगे माइनस है। अब आप देखोगे पहला माइनस फिर प्लस था तो यहाँ प्लस भी आ सकता है, माइनस था प्लस था तो माइनस भी आ सकता है। मतलब यहाँ पे जब तक मल्टीप्लाई ना हो, माइनस प्लस का मतलब निशान को माइनस कर देना नहीं होता, वो मल्टीप्लाई में होगा। यहाँ पे माइनस प्लस का मतलब होता है नंबर को माइनस करो, जिसमें से माइनस किया है उसका निशान लगाओ। निशान प्लस का भी आ सकता है, माइनस का भी आ सकता है। तो ये अंतर हो जाता है मल्टीप्लाई और इसमें, ठीक है। अभी थोड़ी सी और छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, हल्की सी, ठीक है, 2-4 क्वेश्चन, फिर मैं इस एक्सरसाइज पे आऊंगा। जैसे देखो, फिर से ध्यान से देखना, मैंने लिखा -3 तो इसका आंसर कितना आएगा, और -3 गुणा -3 इसका आंसर कितना आएगा। ध्यान से देखो, दोनों निशान एक जैसे हैं, दोनों निशान एक, देखो इस ऐसे याद भी मत रखो, आप ऐसे याद रखो, दोनों निशान एक जैसे हो तो प्लस करना है, दोनों निशान अलग अलग हो तो माइनस करना है, बस। दोनों निशान एक जैसे हैं, निशान वही रहेगा, बल्कि कौन प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस कौन होगा, नंबर प्लस होंगे, 3 और 3 6। लेकिन यहां पर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर माइनस माइनस प्लस कौन होगा, साइन प्लस होगा, नंबर तो मल्टीप्लाई ही होंगे ना सर, ठीक है। क्लियर है इतना, ठीक, क्लियर है। तो ये सब चीज याद रखना, धीरे धीरे आखिर आपको आती रहेंगी चीजें। अब यहाँ पे आओ, फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट की बात कर रहा हूं मैं। सम क्या होना चाहिए, -7। पहली बात तो सम का मतलब क्या है कि प्लस लगाओ। हालांकि मुझे डायरेक्ट आंसर लिखना है तो मैं डायरेक्ट भी सकता हूँ कि यार चलो -3 और -4, क्योंकि हमें पेयर पूछा है ना, -3 और -4 का सम कितना होगा, 7। कैसे होगा मैं करके दिखा देता हूँ। देखो ये -3 है और ये -4 है, क्योंकि सम पूछा है तो सम मतलब क्या, बीच में प्लस आना चाहिए। जब इसको हम सोल्व करते हैं तो -3 प्लस माइनस, देखो इस प्लस माइनस की जो कोई निशानी मतलब है गुणा है समझो, तो गुणा वाला रूल लगेगा इनके बीच में, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस होता है, अलग अलग निशान है तो 4। अब निशान एक जैसे हो गए, अब गुणा तो नहीं है यहाँ पे कहीं, यहाँ तो कहीं गुणा नहीं है ना, तो जब एक जैसा निशान हो तो निशान वही रहता है जब तक गुणा ना हो, और नंबर को प्लस करना है, क्योंकि माइनस माइनस एक जैसे निशान तो प्लस होंगे, 4 और 3 7। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस साइन मत कर देना, वो गुणा में होता है। क्लियर हो गया कैसे आया 7। ऐसी आप बहुत सी चीजें सोच सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था, आप -7, 0 सोच लो, इनको जोड़ोगे तब भी कितना आएगा, -7 आएगा। और भी बहुत सारी चीजें सोच सकते हो, इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। इतना समझ में आ गया। अच्छा, बी पार्ट बात करते हैं। कह रहे डिफरेंस -10 आना चाहिए, 0 और 10 ले लो, 0 एंड 10। भाई 0 में से 10 घटाओगे आंसर -10 ही आएगा। बहुत सोच है ना, और भी कुछ चीजें सोच सकते हो आप, है ना। जैसे 3 और 13 ले लो, 3 में से 13 घटाएं अगर हम, 3 और 13 लिया तो इनका डिफरेंस भी कितना आएगा, -10 आएगा। कैसे, 3 - 13 कितना हो जाएगा, -10। क्यों, निशान अलग अलग है ना, देखो 3 और 13 की अगर मैं बात कर रहा हूँ और यहाँ लगा दे रहा हूँ माइनस, ठीक है, तो इसके आगे प्लस है समझो, निशान अलग अलग हो गए। तो 13 में से 3 घटाओगे 10, क्योंकि 13 में से घटाया है तो निशान वही रहेगा। ऐसे आप सोच सकते हो, ठीक है ना। अब याद रहे आपको कि ये जो माइनस आया है ना, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस पूछा है, इसलिए मैं आंसर हमारा 0 और 10 ही है। ये रहा 0, ये रहा 10। माइनस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंस निकालना है। अगर सम निकालना होता तो प्लस लिखता। क्लियर हो गया। तो 0 एंड 10 सबसे आसान है सोचना। अच्छा, सम 0 कब होगा, दो अलग अलग इंटीजर का, जब भी उनके साइन अपोजिट हो, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो, मतलब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो। जैसे मैंने लिखा +2 एंड -2, जोड़ के 0 ही आएगा। +5 -5 जोड़ के 0 ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके, ठीक है, अब बहुत सारी चीजें सोच सकते हो इनके बारे में। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ जरा, जो इसका दूसरा क्वेश्चन है, क्या बोला इसमें, कह रहा है राइट पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब हमें पहली बात तो 2 इंटीजर लिखने, मतलब पेयर में लिखना है।
लेकिन वो नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए जिनका डिफरेंस 8 हो, जिनका डिफरेंस 8 हो। मतलब यहाँ पे कोई नेगेटिव इंटीजर होगा, यहाँ पर कोई नेगेटिव इंटीजर होगा और इनका डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस करना है, ठीक है। तो कितना आना चाहिए, डिफरेंस आना चाहिए 8, ठीक है। तो आप क्या करो, देखो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाना है, यानी प्लस वाली चीज बच रही है, तो प्लस का कुछ भी यहाँ पे लिख दो। जैसे मान लो मैं लिख दिया 9 और यहाँ लिख दिया 1, तो -1 और -9 का डिफरेंस +8 आएगा। चाहे आपको करके दिखा देता हूँ, इसका आंसर हम सीधा ऐसे लिखेंगे, देखो करके नहीं दिखाना, आंसर में लिखना ए पार्ट का -1 एंड -9। आप चाहे कोमा लगा भी लिख सकते हो। कैसे आएगा प्लस का 8 में समझा देता हूँ। देखो -1 ये वाला ऐसे ही रहा, ये माइनस माइनस इनके बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई वाला रूल लगेगा, याद रखना। माइनस माइनस प्लस 9, अब तो मल्टीप्लाई नहीं है कहीं। अब 9 में से 1 गया 8, क्योंकि 9 में से घटा है तो 9 के आगे वाला निशान नहीं, प्लस का 8, ठीक है। तो पता लग गया है कैसे आया, ठीक है। पहला आपको सीधा ऐसे आंसर लिख देना, वो समझाने के लिए था। बी पार्ट की अगर मैं बात करूं, ए पार्ट हो गया। बी पार्ट की बात करें तो कह रहा है एक नेगेटिव इंटीजर एंड एक पॉजिटिव इंटीजर जिनका सम -5 हो। जब भी सम की बात की जाएगी ना, तो याद रखना जो आंसर में आ रहा है उसको उतना बड़ा ले लो। जैसे जैसे एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, सम का आंसर किसमें बचना चाहिए, नेगेटिव में, तो नेगेटिव को बड़ा ले लो, ठीक है। नेगेटिव को बड़ा ले लो। जैसे मैंने नेगेटिव को ले लिया 10, पॉजिटिव वालों को ले लिया 5, क्योंकि जब अलग अलग निशान होंगे और सम करना होगा तो हम क्या करेंगे भाई, अलग अलग निशान है तो बहुत भले ही सम रहे हैं, ये चीज आ रही है यहाँ पे, लेकिन क्या करेंगे, अलग अलग निशान है तो घटाएंगे। देखो सम करने के लिए ये प्लस क्यों आया, क्योंकि हमें सम करना है। ये +5 मतलब ना भी लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का मतलब ना भी लगाए तो प्लस होता है, बट फिर भी ठीक है, सम कर रहे हैं इसलिए आया है ऐड करने के लिए, ठीक। तो यहाँ पे अलग अलग निशान है तो घटाएंगे, भले हम बोल रहे हैं सम करना, लेकिन अलग अलग निशान होता है तो इंटीजर्स का सम कैसे किया जाता है, अलग अलग निशान है तो प्लस माइनस माइनस, कितना 10 में से 5 गया 5, किसका निशान लगेगा, जिसमें से घटाया है 10 में से घटाया। अब क्योंकि मुझे आंसर नेगेटिव चाहिए था इसलिए मैंने नेगेटिव वाली चीज कुछ ऐसी रखी है कि वो इससे ठीक है आराम से इसमें से घट जाए। क्लियर हो गया। आप ऐसे और भी कुछ सोच सकते हैं, जैसे मान लो मैंने -20 लिख दिया और यहाँ पे 15 लिख दो, इनको जोड़ोगे ठीक है तो -20 + 15, ठीक है। अब निशान अलग अलग हैं, वापिस से जोड़ नहीं सकते, इनको घटाना ही पड़ेगा। 20 में 15 गया 5, अब क्योंकि 20 में से घटाया है तो इसके आगे का निशान देखो क्या है माइनस, ठीक है। ऐसी चीजें आप सोच सकते हो। क्लियर हो गया। सी पार्ट में आते हैं। सी में कह रहा है राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, हुज डिफरेंस इज -3। याद रखना इस बार डिफरेंस -3 होना चाहिए, मतलब समझो पहला इंटीजर यहाँ लिखो, दूसरा इंटीजर यहाँ लिखो, डिफरेंस बोला है तो मतलब बीच में माइनस होना चाहिए। अब माइनस कितना 3 होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंस कितना होना चाहिए -3, मतलब ऐसा करने के बाद जो भी बचेगा वहां पे आंसर नेगेटिव में आना चाहिए। तो आप क्या करो यहाँ पर, ठीक है, और क्या बोला है, एक नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, और एक पॉजिटिव। आप यहाँ पर नेगेटिव वाला क्या करो, कुछ भी लिख दो। जैसे मान लो आपने लिख दिया -1, अब जब भी आप यहाँ पे पॉजिटिव लिखोगे कुछ भी सोचो तो ये तो उसे नेगेटिव बना देगा, ये तो उसे नेगेटिव बना देगा, दोनों निशान सेम हो जाएंगे, यानी जुड़ना पड़ेगा। तो जोड़ के 3 है, एक तो आप लिख चुके हो ना, 2 और लिख दो यार, एक आप लिख चुके 2 और लिख दो, चेक करके देखो। ये हो गया -1 -2, कितना आ जाएगा -3, क्योंकि निशान एक जैसा ना तो जोड़ना पड़ेगा और वही निशान लगेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया -1 और प्लस का 2, तो इसका आंसर आएगा -1 एंड 2। -2 मत लिखना, क्योंकि ये जो माइनस आया ना ये तो डिफरेंस करना इसलिए आया, असलियत में हमने इंटीजर लिए हैं जो बॉक्स में, बॉक्स में देखो ब्रैकेट में कौन है -1 और +2, तो आंसर आएगा -1 और 2। ये आंसर लिख सकते हो, ये समझाने के लिए था, आंसर आपको सीधा लिखना है -1 एंड 2। ये भी क्लियर हो गया। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि भैया कोई क्विज हुई, ठीक है, जिसमें टीम ए ने स्कोर किया -40, 10 और 0, ठीक है, ये टीम ए का स्कोर है। और जो टीम बी है इसने स्कोर किया 10, 0, -40, ठीक है, 3 सक्सेसिव राउंड्स में। अब हमसे पूछा गया है कि किस टीम ने ज्यादा स्कोर किया, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर। तो ठीक है यार, किसी भी ऑर्डर में कर लो, इनको ऐड करके देख लोगे तो कितना आएगा आंसर, ठीक है। टीम ए की बात करूं तो यहाँ प्लस लगा लो, कितना आएगा आंसर, देखो 40 माइनस का है, 10 प्लस का है, अलग अलग निशान है तो बस घटाओगे, 40 में से 10 गया 30, 40 में से घटाया तो निशान इसी का रहेगा, -30 आया। ऐसे अगर मैं इनको ऐड करूं, ठीक है, तब भी वही होगा,
माइनस का 40 प्लस का 10 यानी माइनस का 30। तो मतलब किसी भी ऑर्डर में लिखा हो फर्क नहीं पड़ता, बोल सकते हो दोनों टीम ने बराबर बराबर स्कोर किए। ठीक है, ये हमने देखा भी था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में पिछली वीडियो में। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, ब्लैंक जो है वहां फिल कर दो। ठीक है, तो -5 -8 है, -8 पहले लिख दिया कोई बात नहीं, -5 बाद में लिख दो जो छूट गया। भाई ये जो चीज है और ये जो चीज है इनके बीच में निशान क्या है, बराबर का निशान है ना। तो बराबर कब होगा, जब -8 इधर है तो -8 इधर भी है, क्या रहेगा -5, तो -5 उधर लिखो। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो मैंने आपको पढ़ाई थी वही है। ठीक, पिछली वीडियो जरूर देखना। -53 में क्या ऐड करें, क्या जोड़ें कि कुछ बदले ही ना, तो जीरो मैंने कहा था ना एडिटिव आइडेंटिटी है, जीरो ऐड करोगे किसी इंटीजर में वही इंटीजर आ जाएगा। +17 में क्या जोड़े कि जीरो हो जाए -17। ठीक है ना, +17 -17 जीरो, जब भी नंबर एक जैसे हो निशान अलग अलग हो तो जीरो ही आता है जोड़ के। ठीक है, ये भी हो गया। चौथा देखो 13 यहाँ पे है, ठीक है ना, बीच में यहाँ पे इक्वल है, -12 यहाँ पे है। ठीक है, इस तरफ खाली है उस तरफ -7 है, जो बच गया वो लिख दो, जोड़ के सेम ही आना है। यहाँ पर भी वही रूल लगेगा, -4 15 -3, -4 ये रहा, 15 ये रहा, क्या बच गया -3 बच गया। ठीक है, तो ये बहुत आसान सी एक्सरसाइज थी। ठीक है, प्रॉपर्टीज लगी हुई हैं एसोसिएटिव और यहाँ पे कम्यूटेटिव। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये जो चीज़ें थी ना इनका बेसिक मैंने पिछली वीडियो में बताया है, फिर से बोल रहा हूँ, आप देख लेना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए